नमस्कार मित्रों, आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी शख्स जिन्होंने अभी तक और आगे भी ये चूँकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही हैं और आज इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे कुछ धर्म के बारे में और सत्संग के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप ये भाई आपका शुभ नाम? मेरा सुनीता शर्मा, सुनीता बहन शर्मा। सुनीता शर्मा जी हैं। तो आप किस संस्थान से जुड़ी हुई हैं? हम आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। पहले हमारा बेसिकली कोर्स होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, फिर वहाँ से हमारा एडवांस शुरू होता है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय करके। अच्छा। हाँ जी। तो ये विद्यालय किधर है, ये आध्यात्मिक जो? ये हमारा अपने इधर उत्तर प्रदेश कंपिल गांव में है। कपिल गांव में? कंपिल। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से आप जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। तो पहला प्रश्न और एक प्रश्न और आपसे है, ये जो संस्थान है, ये संस्थान किस रूप में सेवा करता है लोगों का? ये हमारा ऐसा है कि ना कोई मतलब जर्नली दुनिया की उससे नहीं है, उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, कितने ऊंचे संस्कार हैं। अच्छा, दूसरा और क्या है उसमें? वहाँ पे क्या होता है, जो हम भगवान के बारे में सोचते हैं कि हम दर दर भटकते हैं ना। हाँ। जो कोई हनुमान को मानता है, कोई कृष्ण मानता है। हाँ। और वैसे नेचुरली आदमी क्या बोलेगा, भगवान एक ही है। हाँ। पर भगवान कहाँ पे है वो हमें वहाँ जानकारी मिलती है। अच्छा। 70 कोर्स होता है। अच्छा। फिर वहाँ पे हमें बताया जाता है कि परमात्मा असल कौन है। अच्छा। जैसे कि गीता में बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत बोलते हैं ना। हाँ। तो जब जब ये सृष्टि की अधर्म हो जाता है, ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पे आना पड़ता है। वो भी कैसा है, एक शरीरधारी के रूप में आते हैं। हाँ। तो ये आत्मा और परमात्मा के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी, और ये जो जिस संस्थान से जुड़ी हुई हैं, है ना, जिस संस्थान से आप जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर स्पेशली इसका कोर्स होता है? हाँ जी, 70 हमारे यहाँ 70 कोर्स होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन का कोर्स होता है। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो परमात्मा और आत्मा है ना, हाँ जी, आत्मा। इसका जो जानकारी देते हैं, इसका 7 दिन का कोर्स होता है इनके संस्थान में। अच्छा, तो और दूसरा वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पैसा लगता है, कुछ लगता है, ऐसा कोई निःशुल्क क्लास लगता है। वहाँ हमारी पढ़ाई होती है। हाँ जी, जीवन में हमें कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसे तो नेचुरली ऐसे भी बोलते ना, इंसान आज एकदम जानवर बुद्धि डर्टी जैसा हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी कभी भी कुछ भी कार्य करने को बैठता है। तो वो है कि परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। हाँ। क्योंकि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जो हम गलत कर सकते, तो क्या हम अच्छा नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसके लिए परमात्मा को इस सृष्टि पे आना ही पड़ता है। कि वो बच्चों को, जैसे ब्राह्मण को बताता है कि मिसाल में कि ब्राह्मण की जब चोटी डूबती है ना, तो उसको खींचते हैं। तो भगवान आके हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि का स्थापना करते हैं। तब आके जब हम डूबने लगते हैं इस दलदल में, कीचड़ में, तब आके परमात्मा हमको खींच लेता है। तो फिर ब्राह्मण से फिर देवता बनने का हमारी पढ़ाई होती है। अच्छा। हाँ जी। दर्शकों, कितनी ऊंची बात बताई इन्होंने कि जो इंसान है जब दलदल में फंसता है तो ईश्वर हमको खींचता है ऊपर अच्छाई के लिए। हाँ जी, वो हमें जो बोलते हैं ना, जो ब्रह्मा ने सृष्टि रची। हाँ। तो ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को पहले ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण स्वदेवता, जैसे हमारे शरीर में 5 ये है वर्ण है। ब्राह्मण स्वदेवता, ब्राह्मण होता हमारा ये सेंडी, और देवता ये होता है क्षत्रिय होता है, वैश्य पेट होता है, और यहाँ नीचे हम शूद्र बताते हैं। जब शूद्र के उसमें हम आ जाते हैं, तब परमात्मा आके हमें डूबने नहीं देते, ऊपर निकाल लेते हैं, फिर ब्राह्मण बनाते हैं। बहुत सुंदर। परमात्मा की इतनी अच्छी व्याख्या इन्होंने की है कि जब हम नीचे से, मतलब ऊपर जब डूब जाते हैं, नीचे से पहुंच जाते हैं, नीचे तक पहुंच जाते तो परमात्मा, अगर आप सही ढंग से इस कोर्स को करते हैं, जो 7 दिन का कोर्स होता है, हाँ जी। तो नीचे से आपको ऊपर खींच लेते हैं परमात्मा। वाह, बहुत सुंदर। और क्या क्या होता है उसमें आश्रम में? वहाँ पे हमारे यहाँ कन्याओं माताओं का जो आज की दुनिया में जो क्या बोलते हैं, औरत है ना, क्या बोलते हैं, पैर की जूती है। तो परमात्मा बोलता पैर की जूती नहीं है, जैसे कि हमारी धरती माँ है,
तो भारत भी हमारा माँ है, भारत माता की जय बोलते हैं। ये भारत पिता की जय नहीं बोलते हैं। हाँ, भारत माता क्योंकि पिता है ना, जो उसको भगवान ने बताया ना, भाई जो होते हैं ना, वो एक मतलब उनकी बुद्धि नहीं चलती। जो माताएं कन्या होती है ना, वो श्रेष्ठ भगवान ने बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे आके हमारे यहाँ संस्था में कन्या माताओं की सुरक्षा भी की जाती है। अच्छा अच्छा हाँ जी, वहाँ भाइयों को रहने का भी हमारे यहाँ कोई अलाउ नहीं है। अच्छा अगर सेवाधारी कोई समझ के रह रहा है तो बहुत दूर ही रखते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, कन्याओं माताएं तो बात कर सकती हैं, पर कन्याएं हमारे यहाँ न बात कर सकती हैं, न किसी से मिल सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। मतलब पुरुषों के जेंट्स में हमारे यहाँ कोई लगाव पूर्वक नहीं होता है। तो वहाँ पर केवल स्त्रियाँ ही रहती हैं हाँ जी, आश्रम में? हाँ जी, हाँ जी, पुरुषों का अलाउड नहीं है? अलाउ नहीं है। अगर है भी सेवाधारी कर भी रहे हैं तो उनको अलग से बनाया जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो कन्याओं के बीच में उनका कोई ये नहीं रहता, संबंध ही नहीं रहता है। संबंध ही नहीं रहता। हाँ जी, तो ये जो है इनका जो संस्थान है, कौन संस्थान बताइए? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ जी, ये संस्थान है कंपिल में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर माताएं बहनें जो भी हैं वहाँ जाके आप रह सकती हैं और सेवादारी भी बन सकती हैं हाँ। और ज्ञान भी प्राप्त कर सकती हैं। और कहा जाता है ना कि जो आंतरिक जो शक्ति होती है हाँ जी, वो डेवलप किया जाता है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, आंतरिक जो शक्ति। चीज हमको नहीं मालूम होता हाँ। वो हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात तो आज की तारीख में मनुष्य खुद को नहीं पहचानता कि हम कौन हैं। जब हम खुद को नहीं पहचाने तो खुदा को तो पहचान ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें आत्मा का परिचय मिलता है, उसके बाद परमात्मा का परिचय मिलता है। फिर परम आत्मा मतलब सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा, मतलब जो शिव निराकार है, वो कोई शरीर तन में आके प्रवेश करके इस सृष्टि पे हम बच्चों को अपना बच्चे बनाते हैं। क्योंकि जैसे कि साकार में हमारा बाप जो जन्मदाता होता है, तो हमारे शरीर का जन्मदाता होता है। जो आत्मा है उसका तो नहीं है बाप। नहीं। तो वैसे ही वो हमारे आत्मा का बाप शिव निराकार है। पर जो शरीरधारी में आता है वो अविनाशी है, जिसको बताया है कि वो नर से नारायण बनता है। ठीक है, नर से नारायण। नर तो अभी कोई भी है, पुरुष भी कोई भी नर है। पर वो जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष उत्तम बोलते हैं, पुरुषों में उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है, नारायण बनने वाले, उसमें आके परमात्मा आके कार्य करते हैं। तब हम बच्चों को ब्राह्मण सो देवता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितने सुंदर विचार हैं। और आज अभी थोड़ा समय दिया आपने हमको, तो ये जो ज्ञान आपने दिया है बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। और हम चाहेंगे, बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं हाँ जी, जो कुछ ना कुछ ऐसा गलती करके या कैसे भी मतलब फंस गई हैं दलदल में, हाँ जी, तो उनको निकलने के लिए आपने जो ये आइडिया दिया है, हाँ जी, कंपिल आश्रम वहाँ पर है। हाँ जी, यहाँ पे हमारा हर जगह उसकी शाखा हर जगह है। अच्छा, भारत में हर जगह शाखा है उसकी? हाँ, पूरा तो देश विदेश में सब जगह है। अच्छा, पर तो यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भारत में हर जगह संस्थान है हर इसका? जगह। जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, हाँ। वो बेसिकली है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ही वो पहले था? basically, अच्छा पहले उससे। अच्छा फिर वहाँ से हम बच्चे जो एडवांस पढ़ाई बोलते हैं, जैसे वो प्राइमरी होती है, फिर उससे आगे हम कॉलेज में जाते हाँ, हैं। हाँ। तो वहाँ सिर्फ हमें आत्मा परमात्मा का परिचय मिलता है। ठीक है, यहाँ आके फिर हमें क्या बनना है, यहाँ हमें लक्ष्य मिलता है। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे कि बोलते हैं हम बोलेंगे अगले जन्म में तुमको वो ये कम, अभी पढ़ाई अभी कर रहे हैं, अगले जन्म में हम वकील बनेंगे, उसको कोई मन नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो परमात्मा हमारे यहाँ आध्यात्मिक में ये होता है, इसी शरीर से हमें सब चीज का अनुभव करना है। अच्छा अच्छा जैसे कि अभी मैं हूँ, अभी मैं सोचेगी कि अरे मैं अपने शरीर का नाम लूँगी, पर उसके आगे बढ़ने का हमें क्या रास्ता है, वो आके हमें साकार में, निराकार साकार में आके इस सृष्टि की रचना करते हैं। अच्छा अच्छा दैवी अच्छा। रचना। तो जो ये पहले ब्रह्मा कुमारी का जो था ऐसा, हाँ जी, तो उन्हीं का ये सेकंड पार्ट है क्या ऐसा? हाँ जी, जो पर वो ईश्वरीय लोग हैं ना, विश्वविद्यालय, वो लोग है ना इसका मान्य नहीं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले? हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी वाले इसको मान्यता नहीं दिए हैं। जी नहीं। ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है ये अलग है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब क्यों नहीं वो लोग मान्य करते? वो लोग शंकर को मान्य नहीं करता। अच्छा अच्छा वो लोग त्रिमूर्ति बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अगर जो तीन मूर्ति है तो उनका कार्य भी होएगा ना अलग अलग। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो है ना शंकर को कट कर देते हैं, बोलते इसको कोई पार्ट ही नहीं है। जब पार्ट नहीं है तो उसको त्रिमूर्ति में बैठाइए मत। हाँ हाँ हाँ।
तो हम ब्रह्मा को और विष्णु शंकर को भी हम मानते हैं। हाँ। शंकर को द्वारा क्या बताया है, हमारी ये दुनिया को तो पुरानी वैसे भी विनाश होना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। पर प्रलय तो नहीं होगी, उसकी भी बचत होगी। जो भगवान आके उन बच्चों को पढ़ाता है हाँ। उसमें भी रक्षक होता है, ठीक है। तो वैसे विष्णु द्वारा पालना बताते हैं और शंकर द्वारा विनाश, ठीक है। तो शंकर को हमारे जो बुराइयों का विनाश है, हमें पहले अपने अंदर की बुराइयों को तो हम विनाश करें। जो एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, वैर, दोष ये रखते हैं ना, ये हमें निकालना है। बहुत सुंदर विचार आपके, कि जो लोगों के अंदर आजकल घृणा, द्वेष और बहुत से ऐसे बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, वो निकालना कंपलसरी है। समाज में जो ज़्यादा विकृत हो रही हैं, ज़्यादा ही सब हो रही हैं आजकल। तो अभी हम गए थे, स्टेशन गए थे, तो वहाँ पर बात झगड़ा कर लेते हैं, बात झगड़ा कर। हाँ जी, हाँ जी। बात ऐसा चल रहा, बात चल रहा है, इतने झगड़े आते हैं, झगड़े मतलब तनिक भर कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे, ऐसा। वो हमें भगवान आके इस सृष्टि पे हमें वो जो बोलते ना, सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतुष्टता। अगर हमारे अंदर संतुष्टता है तो हम ऐसे भी रह के ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कितना भी धन है, उसके अंदर संतोष नहीं है तो कोई उसको कोई वैल्यू नहीं, माननी नहीं है उसको। तो परमात्मा आके वो हमें ज्ञान सुनाता है कि दुनिया में रह के हमें कैसे रहना है। एक जीवन कला सिखाता है हमें कैसे सीखना है। ओह, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। हाँ। सबसे बड़ा उपलब्धि आपने जो बताया, हाँ। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हाँ, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ओह, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। हाँ जी। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो न्यू जनरेशन की लड़कियां, नई पीढ़ी की, वो समझ नहीं पाती हैं। फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ जो है गलत काम उठा लेती हैं, बाद में फंस जाती हैं। तो अगर वही थोड़ा आध्यात्मिक होती, हाँ, या माँ बाप उनके आध्यात्मिक होते, हाँ, या थोड़ा धर्म से जुड़े होते, हाँ जी, या अच्छा ही थोड़ा सिखाए होते, हाँ, तो शायद ऐसा नहीं होता, ऐसी घटनाएं नहीं होती जो आज समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगी? जो अभी बुराइयां फैल रही हैं समाज में अपने, इस पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को हमारे? हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर या कोई भी भाई या बहन, माताएं, कोई भी सुन रहे हैं तो ये जाके उसका कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर वहाँ जाएंगे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत ही हमारा ये जीवन मूल्यवान है इस सृष्टि पे, ठीक है। क्योंकि ये बताया है संगम 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये कलयुग का अंत है, हाँ। और संगम बीच में आ जाता है संगम युग। यहाँ आके परमात्मा हमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आके बनाता है। तो वहाँ भी कोई भी जाइए, वहाँ निःशुल्क है, कोई भी जाके आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ले सकता है, अपना जीवन कमल पुष्प समान बना सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आज हमने इनसे बात किया और इन्होंने जीवन जीने की कला और नई पीढ़ियों को किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से जीवन को एक अमूल्य जीवन बनाया जा सकता है, हाँ जी, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा करके हमको बताया और हम आप दर्शकों को पहुंचा रहे हैं ये सब बात। अच्छा, दूसरी बात और है, आप दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे कोई ना सोचे कि वहाँ जाके हमको रहना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम वहाँ जाके सुन सकते हैं, अपने परिवार में आके रह सकते हैं। वहाँ सिर्फ क्लास होता है, 2 घंटे का रहता है, उसमें हमारी पढ़ाई भी होती है, प्लस उसमें मेडिटेशन भी होता है। वो 2 घंटे के अंदर हमारा हो जाता है। पर वहाँ पे क्या है, जैसे कमल का फूल हमने आपको बताया अभी, ठीक है, को वो कीचड़ में रहता है, बराबर है, मगर ऊपर आता है, कितना सुंदर दिखता है, उसको कोई भी प्रिय करता, ठीक है। तो वैसे हमें ये दुनिया ही सही पूछे तो कीचड़ है, कीचड़ ही समान है। अरे एक दूसरे का गलत सोचना भी कीचड़ है। तो हमें परिवार में रह के भी हमें सबसे न्यारा और प्यारा बनना है। कि जो हमारे पहले संस्कार होते हैं, किसी से चिड़चिड़ापन, किसी से लड़ाई झगड़ा, ये हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हमें वही परिवार में रहना, चेंज होके रहना। हाँ। क्योंकि उनको समझ में आया कि हाँ, इन्होंने कुछ सीखा है वहाँ जाके। तो इसमें हमारी भी भलाई हमारी ही होती है, उसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारे साथ साथ भगवान की भी प्रत्यक्षता होती है। बहुत अच्छे विचार। मतलब परिवार में रह के भी आप अपने संस्कार को डेवलप कर सकते हैं।
हाँ जी, सबसे ऊंची बात है। हाँ, सबसे बड़ी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अब सीधे जो साधु बन जाना है या सत्संग में, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने गृहस्थ जीवन में या अपने परिवार के साथ भी रहकर आप अच्छे विचार डेवलप करके उस विश्वविद्यालय में और जो है अपने परिवार में अच्छे से आप अपने विचार को, सुंदर विचार को रख कर विचारधारा हमारे और चेंज करके और अच्छे से रह सकते हैं। रह सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा विचार आपने जो दिया है अभी। अब ये तो बहुत कम लोग बता पाते हैं, सच्ची बता रहे हैं। हाँ जी, तो कितना साल हो गया आपको इस विद्यालय में? मुझे तो यहाँ मैं बेसिक में 92 में निकली थी। 92 से, हाँ, तो वहाँ 3 साल थी। फिर यहाँ 96 में यहाँ पे आई मैं। यहाँ पर आई? हाँ, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 92 से वहाँ पर थी? हाँ, 90 नहीं, यहाँ पे अपना बेसिकली मतलब जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है ना, अच्छा अच्छा, उसमें मतलब मैं घर से आते जाते थे। हम दोनों भाई बहन थे। हाँ। हम दोनों जन आते जाते थे, पर वहाँ रोज रेगुलर हमारा क्लास होता था, वहाँ से घर पे आ जाते थे मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में? ब्रह्मा कुमारी में। उसके फिर बाद 96 में हमको यहाँ का ज्ञान मिला। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें हाँ, मतलब आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? हाँ, जो वहाँ पे हमें नहीं प्रश्न का उत्तर आए, हम पूछते तो नहीं दे पाते थे, हमें वो यहाँ हल हो गया। ओह, हाँ, जिस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ नहीं मिला, हाँ जी, उस प्रश्न का उत्तर आपको ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी समय हो गया आपको? हाँ, 96 से चल रहे हैं। 96 से 2021 चल रहा है अभी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, अभी जून 2021 चल रहा है, कई साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी बीच में थोड़ा मेरा गैप हो गया था भाई के बीमारी से, और उनको किडनी का भी प्रॉब्लम था, और कोई लौकिक में कोई सहयोग भी नहीं था परिवार में। तो हमें दूसरे घर का मतलब एक पेशेंट को संभाल के अपने पेशेंट को भी संभालती थी, भाई को भी। तो उनका डायलिसिस भी था हफ्ते में 3 बार, वो भी मैं कराती थी। ट्रस्ट में जाती थी, हेल्प नहीं रहता तो मुझे ट्रस्ट में जाना पड़ता था, वहाँ भी से मुझे हेल्प मिलता था। और जो काम करती थी 10-12 हज़ार जो भी मिलता था उसमें चलाती थी। जब से भाई ऑफ हो गए तो फिर बीच में थोड़ा मेरा गैप हो गया है। हाँ, अभी कुल मिला के आप जो है इसी संस्थान से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, जोड़े। और यहीं पर आपने अपने आप को डेवलप किया? हाँ जी, हाँ जी, हमारा। और अच्छे से डेवलप किया? हाँ जी, हाँ। और एक संस्कार जो कहा जाता है, एक उच्च संस्कार, उच्च संस्कार वाली लेडी आप, बोला जाएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपने आप को और अपने शरीर को अच्छे से मतलब डेवलप किया। वही ना, भगवान बोलता है ना, पूर्व जन्म के अपने संस्कार होते हैं। जो हम संस्कार अच्छे लेके आते तो हमारे अच्छे ही बनते हैं, और फिर भी उसका रास्ता दिखाने वाला तो कोई निमित्त बनता ही है, देहधारी। तो मित्रों, ये थी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत ही पुरानी वरिष्ठ सेविका हैं, समझिए, है ना? तो आज हम इनके घर पे आए और इनसे मुलाकात की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।